दोस्तों इमेजिन करो आप एक सुबह सोकर उठे। आप जानते हो कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप सारे लिविंग एक्सपेंसेस ही नहीं बल्कि आपके जितने भी गोल्स डिजायर हैं वह सब आपको कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तब आपको कैसा लगेगा? तब आपको जैसा फील होगा उसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों मनी मास्टर द गेम इस बुक समरी के पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितनी जल्दी आप अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करोगे उतना ही आपकी लाइफ हैप्पीनेस और फुलफिलनेस के साथ कटेगी। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर को ज्यादा समय दे पाओगे। जब जहाँ चाहे आप घूम पाओगे। बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा प्रॉब्लम। आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की काम है, या आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 65 साल के बूढ़े बनकर रिटायर न हो जाओ, जब तक आपकी पेंशन चालू न हो जाए, या फिर शायद जब तक आपका बेटा बड़ा न हो जाए, वो जिम्मेदारी ले ले पैसे कमाने की, तभी आपको आराम मिलेगा, तभी आप रिटायर्ड हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज में पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कभी बात ही नहीं होती। हम सिर्फ देखते हैं कि कैसे हमारे डैडी या उनके डैडी ने बूढ़े होने तक काम किया, तब घर को चलाया, कैसे वह बीमार होकर भी काम कर काम पर जाते हैं। बारिश के मौसम में तेज बारिश होती है फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते हैं, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत तो थी। फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट सालों से है, तब भी बहुत ही रेयर यानी कि 1% से कम लोग ही इस बारे में सोचते थे। उसके 1% लोग इसे हासिल करते हैं। लेकिन सच यह है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहे तो वह महीने का 10,000 कमाए या 1 लाख कमाए या 10 लाख कमाए, वह उसे हासिल कर सकता है। इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसे सच में डिजायर करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल और एक्सपर्ट जैसे कि वॉरेन बुफेट, चार्ल्स शॉब, कॉल आइकन के इंटरव्यू लिए और उनकी एडवाइस ली। यह लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, जिन्होंने शायद हम पूरी लाइफ में कभी मिल भी नहीं पाएंगे, उनकी इम्पोर्टेंस एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमें दी है, लिखी है। इसी प्रकार हमें उनसे पूरा गाइडेंस लेना है इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको देने वाला हूँ। जिस तरह आप एक अनजान घने जंगल में एंटर करते हो, अब आपको पता नहीं कौन सा जानवर कहाँ से कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के नाम पर आपको लूटने आया है। रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से ज़्यादा बड़ी है, तो वो इसलिए क्योंकि जंगल में तो आपको साफ साफ पता होता है आपका दुश्मन कौन है। अगर आपके सामने एक शेर है तो आपको पता है वह आपकी जान ले लेगा। वह शेर आपको झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे फेक कोचेस, स्टॉक मार्केट ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर, बैंकर जो ज़्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं, ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, इसलिए लोग न जानते हुए भी उनका शिकार बनते हैं। इनफैक्ट हम अपने खुद के दुश्मन हैं जब हम बिना लॉजिक के कुछ डिसीजन लेते हैं लालच में या आलस में आकर। तो इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको अमीर बने रहना है, तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। वह आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस या नॉलेजेबल होंगे। नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ ऑथर हमें सिंपल एडवाइस दे रहे हैं। हमें एक
कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा। इसका मतलब सिंपल है, आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना बल्कि आपको एप्पल कंपनी को ही खरीदना है। अगर आप पैसे के बारे में इतना नहीं सीख रहे हैं जैसे इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल के बारे में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्चा करने में या बचाने में निकल जाता है। इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है, इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। लेकिन इंडियन मेंटालिटी कुछ ऐसी है कि हमें लगता है रियल इस्टेट एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने गल्ले में या बैंक अकाउंट में पैसे जोड़कर या शायद होम लोन लेकर दूसरा घर या दूसरी मकान भी ले लेते हो, तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब दूसरा घर, दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसका रेंट हमारे खर्चे के काम आ सके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। यह सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर लोग और जो टॉप के इन्वेस्टर है वह भी कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसमें पैसा डूबने का डर होता है। वह इसलिए है क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंशियल की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन यह रूल्स आप जितना जल्दी जानो उतना अच्छा है। ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल्स लिस्ट किए हैं। इसमें से एक है, आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को इजीली बीट नहीं कर सकते। यानी स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स यानी निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न कंसिस्टेंटली नहीं ला सकता। इनफैक्ट सिर्फ 4% एक्चुअली मैनेज फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं। 100 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे। इंडिया में और हर जगह म्यूचुअल फंड ज़्यादा फेमस हैं। वह इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग होती है, इंडेक्स फंड की नहीं होती, इसलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स? अगर आप 10 लोगों से पूछें कि उन्हें एकदम आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे 10 करोड़ या 100 करोड़। यह रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा की विश करता है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, आपका टोटल मंथली खर्चा 30,000 रुपये प्रति महीना होता है, मतलब साल के 3.6 लाख होते हैं। तो आपको सिर्फ 60 लाख चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। वह ऐसे अगर आप 60 लाख किसी भी बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं तो आपको मिनिमम 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो हर साल का 3.6 लाख होता है। यानी आप एक बार 60 लाख जमा करके बैंक में डाल दो, फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख देगी, फिर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो यह 60 लाख आपके 10 करोड़ या 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखते हैं। लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, यहाँ की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख कम पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों के दाम महंगे होते जाते हैं। इसीलिए मैं पर्सनली डेट फंड का फैन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे तो इन्फ्लेशन से बेटर रिजल्ट देता है, तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। या फिर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स ले लो। मान लो आपने किसी एक ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे आईटीसी, कैस्ट्रॉल इंडिया या बजाज ऑटो, तो आपको हर साल उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा, जिससे आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता रहता है।
इसको ऑथर लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं। लेकिन स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है, क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, उसके बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि आप लाइफ में ज़रूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, अपना ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। यह सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली यह पता होगा हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमारे पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप करोड़पति बनने के सपने देख रहे हो तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ सकते हो। वहां पहुंचने के लिए आप अपने गोल्स को 5 छोटे गोल्स में डिवाइड कर दो। मनी मास्टर द गेम, फर्स्ट गोल फाइनेंशियली सिक्योरिटी। अगर आप कुछ करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपका हर महीने का अनाज, लाइट बिल और वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा खर्चा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे। इसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना नहीं होगा। आप इजीली अपना पुराना जॉब छोड़ सकते हो जिसे आप पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग अक्सर जॉब नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको डर होता है कि उन्हें दूसरा जॉब मिलेगा या नहीं, या फिर कितने टाइम में मिलेगा, फिर बिल्स कैसे भरेंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। दोस्तों, इस बुक का पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगली वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलेंगे इस बुक के पार्ट 2 में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।